So share capital, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एससी लिखो, फुल मत लिखते जाओ फटाफट। इक्विटी शेयर कैपिटल एससी, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, %11 बैंक लोन, 11% बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्विक लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्विक लाइबिलिटी, नॉन क्विक क्यों होगा, प्रोविजन एडवांस टैक्स नॉन क्विक होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स इज क्विक लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्विक लाइबिलिटी, outstanding expenses, quick liability, profit and loss account, profit and loss account, reserve and surplus, depreciation provision, depreciation provision, depreciation provision, less from fixed asset, correct Anushka, less from fixed asset, okay। अभी ये किसी स्पेसिफिक एसेट से नहीं दिया हुआ है, तो सारे टेंजिबल एसेट को ऐड करेंगे और फिर करेंगे, ओके। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड टेंजिबल एसेट, क्या हो गया आप लोगों को? कैश इन हैंड क्विक एसेट, कैश एट बैंक भी क्विक एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, miscellaneous expenditure, goodwill, goodwill, intangible asset, building, tangible asset, investment long term, investment long term, investment, furniture, furniture, tangible asset, plant and machinery, tangible asset, debtors, आणि हे पण लेक्चर गप्प नाही झालं. debtors, debtors, quick asset, debtors, quick asset, prepaid expenses, मला वाटतं झोपले 8 वाजल्यापासून लेक्चरला बसले. हर्षला विचार लावून. prepaid expenses, prepaid expenses, non-quick asset, stock,
non-quick asset, calls in arrears on equity shares, less from equity share capital. Calls in arrears on equity, less from equity share capital. Yes, correct. Commission on issue of shares. Commission on issue of shares. कहाँ जाएगा? Commission on issue of shares is miscellaneous expenditure. Miscellaneous expenditure. अब ये क्या करना है ना आप लोगों को, यहाँ पे ना डिप्रीसिएशन प्रोविजन आपको दिया है, और डिप्रीसिएशन प्रोविजन जो है वो एक ही दिया है, तो क्या करना है पता है, टेंजिबल एसेट का टोटल करना है और उसमें से माइनस करना है। टेंजिबल एसेट क्या क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है। इन तीनों टेंजिबल एसेट का टोटल करोगे, फिर उसमें से 80,000 माइनस करके अमाउंट लिखोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इक्विटी शेयर कैपिटल में से जो लेस करना है वो इनर कॉलम में करेंगे। टेंजिबल एसेट में से जो लेस करना है वो डायरेक्टली हम लोग आउट फर्स्ट कॉलम में लेके माइनस करके दिखा सकते हैं सेकंड फर्स्ट कॉलम में। सो दिस प्रॉब्लम इज होमवर्क। यहाँ पे पूछा है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ? बोलो जल्दी। हाँ, शेयर होल्डर्स फंड। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, वर्किंग कैपिटल पता है। बोरोड फंड मतलब, बोरोड फंड मतलब, बोरोड फंड का मतलब लोन फंड। करेक्ट, बोरोड फंड मीन्स लोन फंड। नेट ब्लॉक का मतलब, नेट ब्लॉक का मतलब, नेट ब्लॉक का मतलब, नेट ब्लॉक मीन्स व्हाट? एनीवन? नेट ब्लॉक का मतलब होता है फिक्स असेट। नेट ब्लॉक का मतलब क्या होता है? नेट ब्लॉक मतलब फिक्स असेट आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रीसिएशन। फिक्स असेट आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रीसिएशन इज कॉल्ड एज नेट ब्लॉक। नया टर्म है शायद आप लोगों के लिए। तो नेट ब्लॉक मीन्स फिक्स असेट। ओके, fictitious asset means miscellaneous expenditure. Miscellaneous expenditure. तो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। कल छुट्टी है इसलिए मैं 2 प्रॉब्लम होमवर्क दे रही हूँ। ये वाला एक तो होमवर्क है, यहाँ पे भी आपको बैलेंस शीट बनानी है। चलो देखते हैं कौन सा आइटम कहाँ जाता है। कैश एट बैंक।